हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ही आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क टू ऑफिसर के प्रमोशन एग्ज़ाम में भाग लिया है। आप सभी के फीडबैक से मुझे काफ़ी उत्साह और उमंग है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ आज के परीक्षा में भाग लेने के लिए। और आज हम चर्चा करते हैं, आज जो रिकॉल्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड कलेक्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसा पैटर्न था, कैसे सवाल आए थे। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो साथियों ने भेजा है वो आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, पहला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार है। CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट अप टू हाउ मच अमाउंट एंड इन हाउ मेनी डेज हैव टू बी सबमिटेड। जी हाँ, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट की जाती है और कितने रुपए तक के ट्रांजेक्शन जो है वो रिपोर्ट की जाती है और कब रिपोर्ट की जाती है। और इसका सही उत्तर है कि कैश ट्रांजेक्शन अप टू ₹10 lakhs इन ए मंथ सबमिटेड मंथली विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ। 10 लाख से ऊपर के कैश लेन देन की जानकारी CTR के रूप में दी जाती है और वो महीना ख़त्म होने के 15 दिनों के अंदर सबमिट की जाती है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आती है। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो आया था, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अनक्रॉस चेक कैन बी क्रॉस्ड बाई। अनक्रॉस चेक है, अगर कोई सिंपल चेक है जो क्रॉस नहीं है उसको कौन क्रॉस कर सकता है? कोई भी कर सकता है, होल्डर भी कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक गारंटी एंड डिफर्ड बैंक गारंटी। जी हाँ, बैंक गारंटी और डिफ़र्ड पेमेंट गारंटी में अंतर पूछा गया था। इसमें एक्चुअल में आउटले ऑफ फंड का ही अंतर होता है। डिफरमेंट पेमेंट गारंटी जो होता है वो टर्म लोन जैसा होता है, लेकिन उसमें पैसा पहले नहीं देना होता है और किस्तों में देना होता है। वो भी देना पड़ भी सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। तो बेसिक जो अंतर होता है आउटले ऑफ फंड होता है। बैंक गारंटी में एक साथ देना पड़ता है और डिफरमेंट पेमेंट गारंटी में वो किस्तों में देना पड़ता है, इंटरवल में देना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हेन अकाउंट टर्न NPA अंडर सरफेसी एक्शन हाउ मेनी डेज नोटिस हैज़ टू बी इशूड टू द कस्टमर। जब अकाउंट NPA हो जाता है तो पूछा गया है कि 13 जारी कितने दिनों में जारी करना चाहिए। तो इसके लिए कोई टाइम सीमा नहीं है, तुरंत जारी कर सकते हैं NPA होने के तुरंत बाद। एक्चुअल में 13 जारी करेंगे तो 60 डेज़ का टाइम देते हैं हम लोग पोजीशन लेने के लिए और सेल के पहले 30 डेज़ का नोटिस देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 13 जारी करने के लिए कितना दिन, तो इसमें कोई टाइम नहीं है, इमीडिएट जारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट जिसे UCPDC बोलते हैं, आजकल इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? और आज इसका नाम हो गया UCP 600। जी हाँ, इसको बोलते हैं UCP 600। इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 आया था कि इफ़ नो डेट इज़ मेंशन ऑन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज देन। अगर किसी प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पर कोई डेट डला नहीं है, अनडेटेड है, तो क्या करना चाहिए? तो ये पेबल ऑन डिमांड होगा। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इन एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सब्सिडी इज़ गिवन फॉर पीरियड। एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल है कौन से पीरियड के लिए? तो वो है इंटायर मोरेटोरियम पीरियड के लिए, इंटायर मोरेटोरियम पीरियड के लिए। और मोरेटोरियम पीरियड जितना है उसमें एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके इस प्रकार है कि पेंशन पेइंग बैंक शुड कंपनसेट द पेंशनर फॉर डिले इन क्रेडिटिंग पेंशन। अगर पेंशन पेमेंट के समय बैंक डिले करता है पेंशन पेमेंट के लिए तो उसको कितना कंपनसेशन पेंशनर को दिया जाएगा? और वो है 8% पर एनम फॉर डिलेड पीरियड। वो है 8% पर एनम फॉर डिलेड पीरियड। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है जो आया था एग्जाम में। ग्रीन पिन कैन बी जनरेटेड थ्रू। ग्रीन पिन कैन बी जनरेटेड थ्रू, और आज इसके सही उत्तर होंगे ATM, मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। जी हाँ, ग्रीन पिन जो है किसके थ्रू जनरेट किया जा सकता है? ATM के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो यूनिट टू बी कॉल्ड प्रियोरिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
पूछा गया है माइक्रो यूनिट किसे कहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट देखा जाता है प्लांट एंड मशीनरी का, और ये इसका सही उत्तर है अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक है तो उसको माइक्रो यूनिट बोलेंगे। तो इसका सही उत्तर है अप टू 25 लैक्स। अब चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार, इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल यूनिट इन सर्विस सेक्टर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। फिर पूछा स्मॉल यूनिट में इन्वेस्टमेंट कितना होगा अगर वो यूनिट सर्विस सेक्टर का होगा और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत आएगा तो उसका इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स में कितना होगा। और इसका सही उत्तर है अबव ₹10 लैक्स टू ₹2 करोड़। जी हाँ, 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ तक स्मॉल यूनिट कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, लोन गिवन इन मेट्रो फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन अप टू व्हाट अमाउंट इज टू बी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। लोन जो है हाउसिंग लोन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रिनोवेशन के लिए अमाउंट पूछा गया है प्रायोरिटी सेक्टर में, तो इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। मेट्रो में पूछा गया है 5 लाख रुपए। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द टर्म पीरियड फॉर मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऐसे लोन जिनकी किस्तों की चुकौती 1 से 3 साल के अंदर हो जाती है उन्हें मीडियम टर्म लोन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, अंडर सेक्शन 269 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बैन सच ट्रांजेक्शन इन कैश अमाउंटिंग टू। सेक्शन 269 इनकम टैक्स एक्ट के तहत कितने रुपए तक के कैश से ऊपर ज़्यादा निकालने पर बैन करता है, और वो है ₹2 लाख और मोर ऑन ए सिंगल डे। कैश के रूप में 2 लाख या उससे अधिक सिंगल डे में निकालने पर ये एक्ट अंडर सेक्शन के तहत उसको प्रतिबंधित करता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, इफ़ सीसी लिमिट 5 लैक्स, मार्जिन 25% एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6 लैक्स, देन व्हाट विल बी द ड्राइंग पावर। एक सीसी लिमिट दिया गया है जिसका लिमिट सेंक्शन है 5 लाख, जो स्टॉक के अगेंस्ट है, और गुड्स और स्टॉक जो है 6 लाख सिक्योरिटी है, तो उसका ड्राइंग पावर कितना होगा। तो जो ड्राइंग पावर होता है वो मार्जिन दिया है 25%, तो आप उसमें 25% निकाल लीजिए, 6 लाख का 25% निकाल लीजिए, 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख को 6 लाख में घटा दीजिए तो उत्तर आता है 4.5 लाख, और इसका ड्राइंग पावर होगा 4.5 लाख और लिमिट होगा 5 लाख क्योंकि सिक्योरिटी इसमें कम है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ₹4.5 लाख। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, एफडी इन आइदर सर्वाइवर मोड इन द नेम ऑफ ए एंड बी आफ्टर डेथ ऑफ ए ऑन मैच्योरिटी द अमाउंट इज पेबल टू। देखिए, इसमें दिया गया है कि एक फिक्स डिपॉजिट जो है आइदर सर्वाइवर में ए एंड बी के द्वारा खोला गया है और किसी कारणवश ए की मृत्यु हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद वो पैसा किसे दिया जाएगा, नॉमिनी को दिया जाएगा या किसी को दिया जाएगा। तो नॉमिनी वगैरह को नहीं दिया जाएगा, अगर दोनों की मौत एक साथ हो जाती है तो नॉमिनी का रोल आता है। चूँकि यहाँ पर एक ही मौत हुई है तो पैसा बी को दे दिया जाएगा उसके मैच्योरिटी के बाद। अगर ये मैच्योरिटी से पहले मांगते तो ए के जो कंसेंट लेते लीगल हेयर्स का, और मैच्योरिटी के बाद तो बी को दे ही दिया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि व्हाट इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई ऑन सीआरआर बैलेंस। जो बैंक को कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं आरबीआई के पास, उनमें क्या इंटरेस्ट देता है आरबीआई, और इसका उत्तर है 0, नील, कोई ब्याज नहीं देता है। बहुत सरल सा सवाल था, काफ़ी सवाल जो है काफ़ी सरल आए हैं, मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, लिक्विडिटी इज़ इन्फ्यूज इन मार्केट बाई। देखिए, लिक्विडिटी जो है मार्केट में इन्फ्यूज़ किया जाता है वो कौन से रेट पे है, तो इसका उत्तर होगा रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट जो है ना सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द बैंक टू आरबीआई विद ए प्रोमिस टू रिपर्चेज आफ्टर सम टाइम होता है, और यही है जो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज़ करता है। इसमें बैंकों से सिक्योरिटी लेके आरबीआई उनको पैसा देती है। चलिए अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, ऑन हुज डायरेक्शन गाइडलाइन CTS 2010 इज प्रिस्क्राइब। जो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो उसको कौन गाइड करता है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। अब सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ FCNRB डिपॉजिट।
जी हाँ, FCNR-B डिपॉजिट का मैक्सिमम टेन्योर पूछा गया है और इसका सही उत्तर होगा 5 साल। जी हाँ, NRO का 10 साल होता है, NRE का भी 10 साल होता है, लेकिन FCNR-B का डिपॉजिट जो होता है 5 साल के लिए मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट होता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मार्जिन फॉर मुद्रा लोन अंडर किशोर एंड तरुण कैटेगरी। अब इसमें पूछा गया मार्जिन कितना है मुद्रा लोन जो किशोर एंड तरुण पर है। जी हाँ, नॉर्मल केस में ये 25% है, लेकिन वुमेन एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो लोन देते हैं उनमें 10% है मार्जिन। तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्मल केस में 25% और 10% वुमेन एंड माइनॉरिटी के केस में। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मेड टाई अप फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विथ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने क्रेडिट कार्ड का टाई अप किया है किस बैंक के साथ। तो इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्रेडिट कार्ड में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसका सही उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द इनकम क्राइटेरिया ऑफ MIG-1 अंडर PMAY। इनकम क्राइटेरिया पूछा है मिडिल इनकम ग्रुप MIG-1 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इसका सही उत्तर है इनकम एबव ₹6 लाख टू ₹12 लाख को MIG-1 कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाउ मच विटनेस रिक्वायर्ड फॉर नॉमिनेशन। कितने विटनेस जो है नॉमिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हाउ मेनी विटनेस रिक्वायरमेंट फॉर नॉमिनेशन। और नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ उत्तर होगा नॉट रिक्वायर्ड। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द लिमिटेशन पीरियड फॉर मॉर्गेज। देखिए कितना सरल सा सवाल आ गया था कि लिमिटेशन पीरियड है मॉर्गेज के कितना है। तो इसका सही उत्तर होगा, फटाफट आप लोग कर लिए होंगे सभी। इसका सही उत्तर है 12 ईयर। जी हाँ, एक और सरल सा सवाल देखिए। मैक्सिमम लोन टू वुमेन बेनिफिशियरी अंडर वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में वुमेन बेनिफिशियरी को कितने रुपए का लोन देते हैं, तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा और इसका उत्तर आप सभी मेरे को पक्का यकीन है कर लिए होंगे और इसका सही उत्तर है लोन अप टू ₹1 लाख। जी हाँ, और एक सवाल पूछा गया है सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। हु इज़ नॉट द हाई रिस्क कस्टमर। निम्नलिखित में से हाई रिस्क कस्टमर कौन नहीं है। जी हाँ, हाई रिस्क कस्टमर में ज्वेलर्स हैं, पॉलिटिकल पर्सन हैं, बुलियंस डीलर्स हैं, ये सब हाई रिस्क कस्टमर में हैं। और यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा HNI जो है हाई नेटवर्थ जो इनकम वाले कस्टमर हैं वो हैं हाई रिस्क में नहीं आ सकते। बाकी हाई रिस्क में आते हैं नॉन रेसिडेंट, पॉलिटिकल पर्सन, ट्रस्ट, सोसाइटी, क्लब, NGO, ज्वेलर्स होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा HNI कस्टमर। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेंट स्वाभिमान प्लस। सेंट स्वाभिमान प्लस में मिनिमम रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है और इसका सही उत्तर होगा 10 लाख रुपए। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 10 लाख रुपए। जो साथी कर लिए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ सेंट सॉप स्कीम। सेंट सॉप का मार्जिन पूछा गया है। सेंट सॉप का जो सवाल है वो सभी कैडर में पूछा गया है। तो सेंट सॉप का मार्जिन जो है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज और रिफर्बिशिंग। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। मैक्सिमम लोन लिमिट ऑफ एजुकेशन फॉर अब्रॉड और इंडिया अंडर प्रियोरिटी सेक्टर। प्रियोरिटी सेक्टर में कहलाएंगे लोन अगर एजुकेशन को अब्रॉड या इंडिया में देते हैं तो कितना मैक्सिमम लोन है। और ये तो बड़ा ही सरल सा सवाल है, आप सभी लोग लपक लिए होंगे इसको और बहुत बढ़िया तरीके से इसको सही किए होंगे। इसका सही उत्तर है 10 लाख रुपए। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन कवर अंडर CGTMSE स्कीम। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो होते हैं उनके लिए CGTMSE में कितना मैक्सिमम लोन किया जा सकता है, कवरेज को मिलता है। इसका सही उत्तर है 2 करोड़ रुपए, 200 लाख, 2 करोड़। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ MCLR। MCLR का कंपोनेंट क्या है। जी हाँ, MCLR का जो कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट हैं यहाँ पर आपको
यहाँ ऑप्शन आए होंगे, ऑल अबव लिखना था। ए है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, बी है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिनल कॉस्ट एंड टर्म प्रीमियम। जी हाँ, ये 4 जो हैं कंपोनेंट हैं और ये बड़ा ही सरल सवाल था, आप लोग सभी कर लिए होंगे, मुझे पक्का भरोसा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 33 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन सेंट्रेड। सेंट्रेड जो लोन स्कीम है उसमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ओनली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ओनली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द रिस्क वेट इन केस ऑफ अदर स्टॉप लोन। स्टॉप लोन में रिस्क एसेट जो पूछा गया, वेट कितना, रिस्क वेट एसेट कितना है, तो वो है 75% है अदर स्टॉप लोन में। और अगर हाउसिंग या कोई कोलेटरल सिक्योरिटी से है तो उसमें 20% होता है, लेकिन यहाँ उत्तर होगा 75%। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 35 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉइल नोट कैन बी एक्सचेंज ओवर द काउंटर। कितने नंबर ऑफ सॉइल नोट जो है एक्सचेंज किए जाते हैं काउंटर पर? और इसका सही उत्तर है मैक्सिमम 20 एंड मैक्सिमम अमाउंट 5000 पर डे। ये फ्री ऑफ चार्ज जो है चेंज किए जा सकते हैं, पर डे मैक्सिमम 20 और मैक्सिमम अमाउंट जो है 5000 पर डे, ये सॉइल नोट चेंज किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36 स्क्रीन पर आपके इस प्रकार है। लीगल ऑडिट कब रिक्वायरमेंट होता है? लीगल ऑडिट कब किया जाता है और बैंकों में लीगल ऑडिट जो है कब किया जाता है पूछा गया। इसका एक्सपोजर अबव ₹5 करोड़ एंड अबव है। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो लीगल ऑडिट किया जाता है एक्सपोजर में, लेकिन अगर बुक डेप्ट के अगेंस्ट किया होगा तो 1 करोड़ होता है, तो सही उत्तर होगा 5 करोड़। बुक डेप्ट के अगेंस्ट अगर लिमिट दिया गया है तो 1 करोड़ से ऊपर में लीगल ऑडिट होगा और एक्सपोजर अबव ₹5 करोड़ में नॉर्मल लीगल ऑडिट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इन हाउ मेनी पीरियड्स कंप्लायंस ऑफ RBI ऑडिट रिपोर्ट इज़ टू बी डन। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको कितने पीरियड में कंप्लायंस कर लिया जाता है? और आपका उत्तर है यहाँ 3 महीना। 3 महीने में उसका कंप्लायंस हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हमने इस वीडियो में केवल अभी 38 सवाल लिए हैं, फिर अगले वीडियो में जो बचे हुए सवाल हैं, जो रिकलेक्टेड क्वेश्चन है, जो मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको चर्चा कर लेंगे। अभी आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल जो, अच्छा ये सवाल रिपीट हो चुका है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉइल नोट, ये आप पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो मान लीजिए इस वीडियो में हम 37 सवाल पे चर्चा किए हैं, ये रिपीटेड सवाल हो गया। सॉइल नोट जो है 20 मैक्सिमम और 5000 पर डे चेंज कर सकते हैं। तो साथियों ये थे कुछ रिकॉर्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड रिकॉर्ड क्वेश्चन थे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इतने सरल सवाल आए थे कि आप सभी ने 100% किए होंगे। मैं तो आपके लिए ये शुभकामनाएं करता हूं कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है और आपके सारे अरमान पूरे होंगे। आपने प्रयत्न अच्छे किए हैं और आपको अच्छे नसीब भी मिले हैं। देखिए कितने अच्छे सवाल आए हैं, आपने 100% किया होगा। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे जो बचे हुए 35 से 40 सवाल हैं हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।